नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कुबरनेटिस, जो इसकी हम नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको वादा भी किया था मेरे कम्युनिटी पोस्ट में। तो मैं ये आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज के टाइम पे जब भी आप कभी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या आप अपने कार्य क्षेत्र में जहाँ की आप टेक्निकली काम करते हैं, डेवऑप्स के ज़रिए से आपसे ये चीज़ें ज़रूर एक्सपेक्ट की जाती है कि आपको ये सब चीज़ें एटलीस्ट आपको कंसेप्ट पता हो कि भाई ये करता क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, देखते हैं कुबरनेटिस क्यों ज़रूरी है, क्या है एक्चुअली और क्या क्यों ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए, जिससे आपको कभी भी सहूलियत हो और आपको जब भी टाइम मिले तो वो आप उसको रेफ़र कर सकें। ज़्यादा लंबी लेंथ के कारण आदमी मतलब देखता भी नहीं है और फिर बोरिंग भी लगने लगता है उसको टॉपिक। बट मैं कोशिश करूँगा कि जितना मैं समझा रहा हूँ उतना आपको क्लियरली समझ में आ जाए उस पर्टिकुलर टाइम में। तो हम जो करेंगे इस पर्टिकुलर सीरीज़ में, वैसे तो ये डेवऑप्स के अंदर होना चाहिए ये कुबरनेटिस का पार्ट, बट मैं कोशिश करूँगा कि कुबरनेटिस की सेपरेट प्लेलिस्ट बना लूँ, जिससे आपको आगे मान लीजिए CK या CKAD करना है, जो कि सर्टिफिकेशंस एग्ज़ाम होते हैं कुबरनेटिस के, वो भी आप कर पाएँ। तो और जिससे आपको किसी भी कभी भी इसको रेफ़र करना हो तो दिक्कत ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा मतलब कंप्लीट एजेंडा क्या रहेगा इसकी पूरी जर्नी का, जो हम पढ़ना चाहते हैं कुबरनेटिस में। तो हम जनरली जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो कोशिश करूंगा इस टाइप से टॉपिक्स को डिवाइड कर लूं कि व्हाट इज़ कुबरनेटिस, वाई कुबरनेटिस, आर्किटेक्चर क्या है कुबरनेटिस का, कंपोनेंट्स क्या हैं कुबरनेटिस की, YML फाइल जो होती है वो कैसे लिखते हैं हम, कुबरनेटिस के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं, और ये शायद लिस्ट बढ़ती जाएगी जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि हम मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, समझनी है, डिटेल में जाना है, जिससे आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। तो दोस्तों, आपसे मतलब अब हमारा जो रिश्ता हो गया है वो 7,000 सब्सक्राइबर्स प्लस हो गया है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब बहुत ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं चीज़ों को। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसलिए नई नई चीज़ें आपके लिए लाऊं, और इसलिए थोड़ा सा समय भी लग जाता है कई बार। तो व्हाट इज़ कुबरनेटिस और K8s। सो दोस्तों, ये हमको समझना है, और ये मैंने समझाने के लिए एक्चुअली ऊपर की अगर आप इमेज देखेंगे तो मैंने डॉकर इमेज डाली है, और हमारा जो चक्का है, जो मेन हैंडल है, उसको हम कुबरनेटिस बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, डॉकर क्या होता है वो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे डेवऑप्स का एक वीडियोस मैंने डाले हैं डेवऑप्स के प्लेलिस्ट के अंदर डॉकर के। अगर आपको नहीं पता डॉकर क्या है तो प्लीज़ जाके समझिए कि डॉकर क्या होता है, उसके अंदर इमेजेस कंटेनर्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, डॉकर ये जैसे कि आप इमेज देख रहे हैं, डॉकर इमेज यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें कुछ कंटेनर्स रखे हुए हैं, बहुत सारे कंटेनर्स रखे हुए हैं। तो जनरली इसको आप ऐसे बिल्कुल बेसिक एग्जांपल में समझिए कि आपका कुछ आपको शिपमेंट करना है। आप मान लीजिए आज इंडिया में रहते हैं, कल आपको US जाना है। तो जनरली क्या होता है कि आपका सामान, कई बार आप सोचते हो कि यार इतना सामान है तो मैं इसका शिपमेंट कर देता हूँ जिससे मेरे को ये कुछ समय में पहुँच जाए और मिल जाए US में। तो उसके लिए आप एक कंटेनर बुक करते हैं दोस्तों, कि मुझे हो सकता है एक कंटेनर में आपका काम हो जाए, हो सकता है आपको 2 कंटेनर लगे, डिपेंड करता है। बट जब जब भी आपका ये कंटेनर जाएगा इंडिया से US या US से इंडिया मान लीजिए, या चाइना से इंडिया, तो वो जो शिप रहेगी वो सिर्फ आपका कंटेनर तो नहीं ले जाएगी दोस्तों, राइट। तो वो क्या करेगी, वो उसमें हो सकता है कि आप कई कई लोगों के, हजारों 50,000 500 लोगों के कंटेनर्स और भी साथ में जा रहे हैं। तो वो सारे कंटेनर्स जो रहते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं, किसी एक के भी हो सकते हैं, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। तो वो क्योंकि उन लोग को पैसा कहाँ से मिलेगा जब बहुत सारे कंटेनर्स को एक साथ एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करेंगे। तो वो सारी चीज़ें जो करता है कंटेनर मैनेजमेंट का काम, वो मैनेज करता है ये हमारा चक्का, जिसको आप चक्कर देख रहे हो, राइट। ये जो पायरेट्स ऑफ कैरेबियन देखो या कोई भी आप शिप वाली मूवी देखो, तो वहाँ पे एक कैप्टन रहता है, वो पूरे शिप को मैनेज करता है एक पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर चक्र से। तो ये चक्र के द्वारा आपका पूरा शिप इधर से उधर मूवमेंट करता है, डायरेक्शन चेंज करता है। तो वो सारी चीज़ें कुबरनेटिस, इसलिए ये इतना समझाने के लिए मैंने, मेरा यही था कि आपको एक चीज़ क्लियर हो जाए कि भाई ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड क्यों हैं और इतना ज़्यादा इंटरलिंक क्यों हैं। क्योंकि डॉकर के बिना आप कुबरनेटिस को देखना देखना या उसको समझना ही मतलब नहीं है।
तो आपको ये पहले समझना पड़ेगा कि डॉकर क्या होता है, उसके बाद आप ये समझेंगे कि उस पर्टिकुलर डॉकर के अंदर जो कंटेनर्स रखे हुए हैं उसको जो मैनेजमेंट का काम करता है वो करता है हमारा कुबरनेटिस, जिसको हम बोलते हैं ऑर्केस्ट्रेशन टूल, या फिर नॉर्मल उसमें आप समझ लीजिए कि ये कंटेनरवा मैनेज करता है भैया। ज़्यादा अपने को अंग्रेजी का तो ज्ञान है ही नहीं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मजाक की बात है, बट ये है कि ये कंटेनर मैनेज करता है। तो दोस्तों ये जो है मैनेजमेंट ऑफ कंटेनर्स जो है ये पूरा हैंडल करता है कुबरनेटिस, और इसको हम K8s भी बोलते हैं। आप सोचेंगे कि K8s कैसे बोल रहे हैं, क्या रीज़न है उसका। तो K और S के बीच में मान लीजिए जो 8 लेटर्स हैं, उसको उन लोग ने क्या किया, पहले ही बीच में एक थ्योरी आई थी उसके अकॉर्डिंग ये उसको चीज़ों को जैसे इंटरनेशनलाइजेशन होता है, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे I18N बोलते हैं कई बार, अगर आप देखेंगे ध्यान से देखेंगे तो I18N, तो 18 जो हैं लेटर्स वो इंटरनेशनलाइजेशन जो स्पेलिंग है उसके बीच में, अगर आप I और N के बीच में जो लेटर्स रहेंगे वो 18 लेटर्स रहेंगे, इसलिए उसको हम I18N बोलते हैं। कई बार आप किसी कंपनी में जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आ रहा ये I18N क्या है, राइट। तो इस चीज़ का आज मैंने आपको ये बताया कि भाई I18N यहाँ से आया है। ये इनने कई चीज़ों को इनका नॉमेनक्लेचर्स और ये सब डिफ़ाइन किया है शुरू में, तो उसको उसके हिसाब से ये डिफ़ाइन किया है। तो वैसे ही कुबरनेटिस में भी अगर आप के और एस ले लेंगे और बीच में 8 लेटर्स ले लेंगे तो इसलिए K8s भी बोलते हैं इसको, और ये कंटेनर मैनेजमेंट टूल कहलाता है। तो बेसिकली इसका जो मेन एजेंडा है वो कंटेनर्स, जो भी आपके कंटेनर्स हैं उसको मैनेज करने के लिए होता है। तो हम ये और इसके ये कौन कौन से फीचर्स होते हैं दोस्तों, ये भी हम देख लेते हैं, क्योंकि फीचर्स जो कुबरनेटिस के हैं, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि कुबरनेटिस क्यों चाहिए। क्योंकि कुबरनेटिस इसलिए चाहिए, इसके फीचर्स समझिए आप। हाई अवेलेबिलिटी, एक वन ऑफ द इसका जो मेन इंपॉर्टेंस है वो है ये फीचर्स, क्योंकि ये फीचर्स प्रोवाइड करता है ये खुद, तो इसलिए मैंने ये फीचर्स दिखा रहा हूँ आपको वॉट के केस में भी, कि भाई व्हाट इज़ कुबरनेटिस में भी फीचर्स दिखा रहा हूँ आपको। दूसरा है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केलिंग। स्केलिंग इज़ द अनदर थिंग जहाँ पे हमको मेरे हाई अवेलेबिलिटी, मतलब मुझे हमेशा मेरी एप्लीकेशन जो भी चल रही है, भले वो फेसबुक हो, गूगल हो, दुनिया की कोई भी एप्लीकेशन हो, वो हमेशा मेरे को चलती हुई मिले, उसके कारण कुबरनेटिस सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। दूसरा, इसको मुझे मान लीजिए कि आज मेरी कुछ रिक्वायरमेंट है, जब मेरी आज आप सुनते होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट आजकल ऑनलाइन में भी सेल्स आती हैं। कभी 11/11 सेल हो गई, 12/12 सेल हो गई, 9/9 हो गई। तो इस टाइप से क्या है, या फिर दिवाली में सेल हो गई, होली में सेल हो गई। तो उस टाइम क्या होता है कि हमको बहुत ज़्यादा उस टाइम हो सकता है कि मुझे अपना, मेरे पास जो कंटेनर्स हैं वो ये मान लीजिए एक कंटेनर अभी तक मेरे को मैनेज कर रहा था मेरी एप्लीकेशन को, लेकिन अब लगता है कि यार एक कंटेनर से नहीं, दिवाली और होली पे काम नहीं हो पाएगा। तो क्या होता है, हम बोलते हैं यार उस टाइम मैं और कंटेनर ऐड कर दूंगा, ठीक है, जिससे मेरी उस टाइम क्या होगा कि मेरे को अगर लोड भी बढ़ेगा तो वो मेरा कंटेनर मैनेज कर लेगा जब मैं उसको बढ़ा दूंगा। तो वो कुबरनेटिस उसको कंटेनर को इंक्रीज कर देगा, स्केल कर देगा, और फिर आप उसको मैनेज कर पाएंगे। तो इसलिए बोलते हैं स्केलिंग। तो हाई अवेलेबिलिटी, स्केलिंग, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कुबरनेटिस। इसके अलावा जो है, मैंने देख लीजिए बीच में डॉटेड लाइन डाली है, जो कि बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन ये दो मेन चीज़ हैं। उसके अलावा सेल्फ हीलिंग हो गया, या हमको कैसे हमारा जो कंटेनर मैनेज हो रहा है उसमें कैसे हमारे सीक्रेट कीज़ हो गए, या हमारे कॉन्फ़िग मैप्स हो गए, कॉन्फ़िगरेशन कैसे मैनेज हो रहा है, वो सारी चीज़ें हमारे दूसरे भी चीज़ें हैं, जो कि मतलब मैं मान लीजिए कि कोई कंटेनर डाई हो गया या कोई पॉड डाई हो गया, मैं इसमें बहुत सारे कंपोनेंट, जैसे कि मैंने आपको एजेंडा में बताया, बहुत सारी चीज़ें आगे आएंगी, वो उसमें हम नहीं जाते हैं अभी, बट बेसिक हम चीज़ें ये समझते हैं। अब तीसरी चीज़ एक और समझिए, कुबरनेटिस वैसे तो आया है किसके थ्रू, ये आया है गूगल के थ्रू। तो गूगल वॉज द मेन सोर्स जिसने ये कुबरनेटिस अपने को दिया। और ये जो कुबरनेटिस लिया, अगर आपने मेरा एक आधी लेक्चर देखा है गोलैंग के थ्रू, तो वो गोलैंग लैंग्वेज जो है उसमें इसका कोड लिखा गया है, गोलैंग में। तो वो अगर आप चाहें तो मेरा एक वीडियो है गोलैंग पे, कि बेसिक बिल्कुल कि गोलैंग लैंग्वेज होती क्या है। तो वो उस लैंग्वेज में ये पर्टिकुलर पूरा कुबरनेटिस को लिखा गया है। और ये वैसे तो कुबरनेटिस के को आप कहीं भी क्लब कर सकते हैं, भले ही वो AWS हो, भले ही वो अजोर हो, भले ही GCP हो, बट ये सबसे बेस्ट जो चलता है, सबसे बढ़िया ओपन शिफ्ट भी है, लेकिन ये सबसे बेस्ट चलता है GCP के साथ, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ। उस पर्टिकुलर क्लाउड के साथ ये सबसे ज़्यादा बेटर मैनेजमेंट
और बेटर इसका जो जैसे रहता है ना, जैसे सचिन और सहवाग, इन दोनों की जो जोड़ी है वो एक अलग ही जोड़ी रहेगी अगर आप देखेंगे सचिन और द्रविड़। सो जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, वैसे ही विराट कोहली हो गया या रोहित शर्मा, तो मतलब आप एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे आप काफ़ी अच्छे से समझ पाएँ कि इसको आपको जीसीपी के साथ आप जब चलाएंगे तो उसका एक्सपीरियंस आपको अलग ही मिलेगा, आपको बहुत ईजी लगेगा। इंस्टेड ऑफ जब आप AWS या अजूर या कोई और गूगल क्लाउड या कोई क्लाउड प्लेटफॉर्म में चलाते हैं। तो बेसिकली मैंने मोटा मोटा आपको वॉट के सारी चीज़ें बता दी कि भाई कुबरनेटिस क्या है, इसका इंटरनेट मतलब इसका जो नाम KTS क्या है, इसको डॉकर और कुबरनेटिस की क्या ज़रूरत है, ये ऑर्केस्ट्रेशन टूल में कंटेनर मैनेजमेंट कैसे करता, क्या करता है, क्यों कर, उसका मेन एजेंडा यही है, उसका फीचर्स क्या क्या हैं। तो आज हम इतना समझते हैं दोस्तों कि हमारा ये क्या चीज़ें हैं जिससे आपको क्लियर रहे। उसके बाद हम ये इसको मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा इस लेक्चर को, बट आप सबको मैं बार बार हज़ार बार थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि नई वीडियोस बनाऊँ। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और मेरे वीडियोस के साथ बने रहिए। और आज हमारी फैमिली, इस पर्टिकुलर अमित टेक्नोलॉजीज़ चैनल की फैमिली 7,000 प्लस हो चुकी है, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। और मुझे बहुत अच्छा अच्छा लगता है जब मुझे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए आज का एजेंडा हम यहीं ख़त्म करते हैं। व्हाट इज़ कुबरनेटिस, हम अगली बार मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें लाऊंगा वाई कुबरनेटिस, राइट। तो उसमें मैं और थोड़ा सा डिटेल में आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा कि वाई कुबरनेटिस इज़ रिक्वायर्ड। सो मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।